हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 की विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आता है 2 लेसर इक्वल 3x माइनस 4 लेसर इक्वल 5 और इससे ऊपर दिया है 1 से 6 तक की असमीकाओं को हल करो। तो बेटा इस बार क्या आ रहे, दो निशान आ गए। तो जब दो निशान आए ध्यान रहे, अब से पहले तो क्या था, प्लस माइनस को आप इधर उधर ले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो गुणा भाग का कार्यक्रम था वो लिखते थे कि 3 से भाग देने पर या 4 से गुणा करने पर। लेकिन बेटा प्लस माइनस भी ऐसे ही करोगे। हमें एक्स का मान हल करने का मतलब तो एक्स का मान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले क्या हटाएंगे, -4। तो -4 के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ने पर तो हम 4 जोड़ेंगे। बेटा 2 + 4 कर दिया है, लेसर इक्वल 3x। 4 जोड़ा तो 4 हट गया, लेसर इक्वल 5 + 4। तो ये आया आपके पास 4 और 2 6, लेसर इक्वल 3x, लेसर इक्वल 9। अब आप x के पास से 3 हटाएंगे, तब आप यहाँ लिखेंगे 3 से भाग देने पर। तो जो बच्चों 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, लेसर इक्वल x और लेसर इक्वल 3 × 9। x का मान क्या है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। आप चाहो तो यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 3 के बीच में है x का मान, ये दिस इज द आंसर। नहीं लिख सकते भाई ऐसे, चाहे आप यहीं इसको छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो इसको रियल लाइन पे भी बना सकते हैं, इट इज रियल लाइन। तो रियल लाइन पे क्या है, 0 1 2 3 4। तो 2 और 3 को आपने डार्क किया और इसको 2 को भी डार्क किया और 3 को भी डार्क किया। तो बेटा ये आपका आंसर है कि 2 से लेके कहाँ तक चल रहा है, केवल 3 तक। तो आसान ही है, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है जरा सी भी इसमें ना, तो चिंतित मत हो। चलो मैं इसका एक और क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ 6 तक में। छठा ही बता देता हूँ, 7 लेसर इक्वल, फिर आया 3x + 11 ब्रैकेट बंद, और पूरे के अपोन में आ गया प्लस 2 और लेसर इक्वल आ गया आपके पास 11। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब क्या है, 2 भाग में है तो 2 हटाने के लिए पूरे में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो बेटा क्या क्या काम हो सकता है, 2 से जब गुणा करेंगे 2 × 7 = 14, लेसर इक्वल 3x + 11 लेसर इक्वल 2 से भाग गुणा करी, 2 से गुणा ही तो कर रहे हैं भाई, तो 11 दूनी 22। ठीक होगी यहाँ तक की बात। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, 11 हटाएंगे। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि 11 घटाने पर, तो 11 जब घटाएंगे, 14 से 11 गया 3, लेसर इक्वल 3x और लेसर इक्वल 11 घटाया 22 में से तो 11 रह गया भाई। ओके होगी बात यहाँ तक। मुझे उम्मीद है समझ भी आ रहा होगा आपके। तो 22 में से 11 घटाया तो 11 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 3 से भाग देने पर, तो 3 से जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लेसर इक्वल x और लेसर इक्वल 11/3। 11/3 यानी 4 से थोड़ा सा कम। अब आप रियल लाइन बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब तो कोई समस्या नहीं रही। तो अब बेटा 2-2 वाले सॉल्व कराता हूँ आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7वें में क्या है, 2-2 इक्वेशन देगा है। 7वें में इसने दिया है 5x + 1 ग्रेटर इक्वल -24, 5x + 1 ग्रेटर इक्वल नहीं है भाई, ग्रेटर -24। और दूसरा दिया है इसने 5x - 1 और लेस देन 24। ठीक होगी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। और देखो इसको हल भी करना और आगे इसने क्या कहा, इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट भी करना। तो करें भाई इसको हम ये तो नॉर्मल है ही बस। इसको आप क्या लिखेंगे, 5x ग्रेटर -24 और -1 यानी -25। अब आप लिखेंगे 5 से भाग देने पर, ऐसे नहीं कर लेते भाई, तो x ग्रेटर -5। अब आप दूसरे को सॉल्व करें तो ये आया 5x लेस देन 24 और 1 25 और x लेस देन 5 5 25। वही बैठा के लिख हो गया 5 से भाग देने पर। अब आपने क्या करा भाई, रियल लाइन खींच ली। अब रियल लाइन में आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6। और एक तरफ आपने लिख दिया -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। ठीक होगी। तो बेटा एक तो क्या है, -5 और -5 पे कैसा सर्कल खींचेंगे, ब्लैंक वाला। और x का मान -5 से बड़ा है, तो 5 से बड़े का मतलब राइट तरफ को चलेंगे हम। और कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारी लाइन जा रही है, खत्म हो रही है, इस लाइन पे जहाँ खत्म हो रही है इधर की तरफ आप एरो लगा देंगे। ठीक है।
दूसरा जो है बेटा आपके पास x 5 है, ये x लेस देन 5, तो लेस देन 5 पे आप कैसा ब्लैंक वाला सर्कल बनाएंगे, डार्क नहीं करेंगे इसको, और इसका लेस देन का मतलब लेफ्ट तरफ को हम चलेंगे और कहाँ तक जाएगा, अंत तक, जहाँ तक लाइन जा रही है, और एरो लगा के ऐसे छोड़ देंगे। अब बेटा जैसे छाया होती थी पीछे लाइन की, तो छाया में जो सबसे ज़्यादा डार्क छाया वही आंसर, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा डार्क जो है वही आंसर, तो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया किसके बीच है, -5 और 5 के बीच में, इसलिए आंसर -5 और 5, और दोनों तरफ कैसा इंटरवल ओपन, क्योंकि आपके जो सर्कल है वो कैसे है, ब्लैंक। सर्कल अगर डार्क होते तो कैसा आंसर लगाते आप लोग हैं, डार्क। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी जरा सी भी, ठीक है भाई। तो 10 तक कैसे ही होंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ 11 का क्वेश्चन। 11वें में क्या कहा भाई इसने, एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और इधर लिखा मैंने 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर इसके बीच में रखना है, यानी फ़ारेनहाइट का जो मान है वो इसके बीच में, बीच की बात कहीं भी आई बेटा ऐसे निशान लगाएंगे, लेसर इक्वल, ग्रेटर इक्वल नहीं, लेसर इक्वल, क्योंकि लेसर इक्वल इसलिए लगाते हैं, इधर हमेशा कैसा मान होता है, छोटा, तो इधर लेसर लगा तो यानी छोटा है, इधर हमेशा क्या होता है, बड़ा, तो इधर को बड़ा मुंह खुला हुआ, इधर बड़ा, ये सही मतलब ये रियल लाइन है एक किस्म से। तो एफ लग गया आपके पास। चलो जी, अब आप क्या कहा इसने भाई, सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यही रेंज हमें कहाँ ज्ञात करनी, सेल्सियस पे, जबकि परिवर्तन सूत्र दिया है F बराबर 9/5C + 32, तो F का मान रखेंगे यहाँ बस। F का मान रखने पर तो आया 68 डिग्री, फिर आपको लिखा है यहाँ पर 68 डिग्री लेसर इक्वल, F का मान रख दिया भाई हमने। F का मान कितना था भाई, 9/5C और +32, फिर आया लेसर इक्वल, और यहाँ आया आपके पास 77। अब भाई हमें C का मान ज्ञात करना, तो C के लिए क्या करें, पहले 32 हटाना पड़ेगा, वही पुराने तरीके हैं, 32 घटाने पर, तो यहाँ आया बेटा 68 - 32 लेसर इक्वल 9/5C, 32 घटाया खत्म हो गया, और लेसर इक्वल 77 - 32। तो बच्चों 8 से 2 गया 6, 6 से 3 गया 3, लेसर इक्वल 9/5C, और लेसर इक्वल 7 से 2 गया 5, 7 से 3 गया 4, ठीक है। अब यहाँ 9/5 है तो आपको 5/9 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे 5/9 से गुणा करने पर, तो 36 गुणा 5/9 लेसर इक्वल C लेसर इक्वल 45 गुणा 5/9, ठीक है। और 9 पंजे 45, तो ये आ गया आपके पास C लेसर इक्वल 5 पंजे 25 लेसर इक्वल 9 चौक 36, 4 पंजे 20। तो रेंज किस किस के बीच आ गई, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो बेटा आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम का विषय मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो उसके बाद आता है आपके पास 12 और 13 क्वेश्चन। तो बेटा 12 और 13 क्वेश्चन में से एक मैं कराऊंगा, एक तुम खुद लाओगे करके। तो बेटा 12वें क्वेश्चन में दिया है, जैसे रूहअफ़ज़ा नहीं आता, रूहअफ़ज़ा जो गर्मियों में पीते हैं, ये चलो रूहअफ़ज़ा को छोड़ो, जैसे लोग वाइन पीते हैं तो वाइन में पानी मिलाते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, बेटा यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। 8% बोरिक एसिड के विलियन में, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक मग, ये तो इसके अंदर क्या भरा है, 8% बोरिक एसिड, क्या भरा है बेटा इसके अंदर, बोरिक एसिड, ठीक है। 8% का मतलब ये नहीं कि कटोरा 8% भरा है, ये 8% इसकी डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब ये 8% डार्क है, इसको आप ऐसा मान लें, ये 8% डार्क है बोरिक एसिड, ओके। में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाया जाता है, तो इसमें कितने वाला मिला रहे हैं हम, 2% वाला, ये भी क्या है आपका बोरिक एसिड का विलयन इसमें मिलाया जाता है। तो बेटा ये 8% वाला डार्क है, ये केवल 2% है, ये मान के चलो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइन है, इसके अंदर बहुत कम है वाइन, तो इसको दोनों को मिक्स किया बेटा हमने, ठीक है, ये और ये दोनों हमने मिक्स किया, ओके। बात समझ में आ रही होगी, जैसे वाइन में पानी मिलाते हैं, तो ये वाइन मान लो, ये आप पानी मान लो, ऐसे मान लो चलो आप।
तो 8% बोरिक एसिड वाले में यानी डार्क वाले में बहुत लाइट वाला कलर हम मिक्स कर रहे हैं। ओके, अब एक बात बताओ, जब आप बहुत ज़्यादा डार्क में बहुत ज़्यादा लाइट को मिक्स करेंगे तो अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डार्क सही रह जाएगा ये, और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा ये। तो अब इसने क्या कहा कि जो परिणामी मिश्रण आया, परिणामी ये मिक्सचर परिणामी तो है, ये फाइनल मिक्सचर इस कटोरे के अंदर जो आया वो कितना रह जाना चाहिए, उसकी भी एक समय सीमा है। क्या है उसकी एक परिधि है कि वो 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। यानी इसका जो डार्कनेस है वो 4% से तो क्या रहनी चाहिए, ज़्यादा, 4 ज़्यादा, और भाई 6 से क्या रहनी चाहिए, कम। समझ गए भाई, जब 8 वाले में 2 वाला मिलेगा तो 8 वाला घटना शुरू होगा। तो ऐसा भी नहीं कि तुम 2 वाला इतना मिला दो कि ये सारा ही 3 पे पहुंच जाए, और 2 वाला क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा जब 8 वाला मिला रहे हैं आप इसमें। तो बेटा जब 2 वाला बढ़ना शुरू होगा तो आप इतना भी ना करो इसको कि इसको इतना मिलाओ कि 2 वाला बढ़ के 7 पे आ जाए। क्या होना चाहिए कि ये 4 और 6 के बीच में रहना चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा रहे। तो 4 से ज़्यादा का मतलब 4 से ज़्यादा तो इधर बड़ा मुंह हो रहा तो ये ज़्यादा मिक्सचर, और 6 से छोटा इधर को छोटा मुंह हो रहा तो छोटा। समझ गए आप लोग यहाँ तक की बात। 4 और 6 के बीच में मैंने इसको कर दिया। आगे बढ़ो, यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है तो बेटा इसकी जो मात्रा है वो कितनी है हमारे पास, 640 लीटर। और इसकी जो मात्रा है हमारे पास, ये पूछ रहा है 2% की कितने मिलाए। तो 2% की मात्रा हमने कितनी मान ली कि हमने माना x लीटर है। तो माना 2% की मात्रा कितनी मिलाई जाती है भाई, x लीटर मिलाई जाती है। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबको। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे अब हम, मिक्सचर जो हमारा तैयार हुआ, लेसर ग्रेटर को छोड़ दो आप, हमारा मिक्सचर क्या हुआ, 640 लीटर जो था उसका तो 8%, ये तो 8% वाला था 640, और बेटा जो x था उसका 2%, ये तो हमारा मिक्सचर है। क्लियर होगी बात भाई। जो मिक्सचर मिला 640 का 8% निकालें क्योंकि तो 8% वाला था 640 लीटर, और x का 2%, x कितना था आपका, x लीटर था 2% वाला, तो x का क्या निकालेंगे, 2%। मिक्सचर तैयार। अब लेसर, और इधर भी लेसर का निशान। अब इधर क्या था आपके पास, इधर था हमारे पास लेसर 4%। तो बेटा जो मिक्सचर तैयार हो गया तो 4% पे जो मिक्सचर आया वो मिक्सचर कितने लीटर होगा भाई, 640 प्लस x लीटर। तो इसका आप क्या लिखेंगे, 4%। भाई जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ, एक तरफ से 640 मिला, एक तरफ से x, तो वो 4 और 6 के बीच में रहना चाहिए। तो वो कितना है हमारे पास, 640 प्लस x। तो इधर भी क्या लिखेंगे आप, 640 प्लस x, और का क्या लिखेंगे, 6% का 6%। तो बेटा परसेंट के लिए चाहे तो आप परसेंटेज हटा के सबके बीच में 100 लगा लो आप, और 100 से सारे में गुणा कर लो, बात वही आएगी। चलो कर लो आप। तो 640 प्लस x का 4% यानी 4/100 लेसर इक्वल 640 का 8% गुणा 8/100 प्लस x गुणा 2/100 लेसर इक्वल 640 प्लस x गुणा 6/100। अब आप लिखोगे 100 से गुणा करने को, तो जब 100 से हम गुणा करेंगे तो 640 प्लस x गुणा 4 लेसर इक्वल 640 की 8 में गुणा करते हैं आप। चलो ऐसे ही रहने को भाई, 640 गुणा 8 प्लस 2x लेसर इक्वल, यहाँ आया आपके पास 640 गुणा 6 और प्लस आया 6x। भाई बाहर से गुणा कर दी ना, हालांकि यहाँ भी 640 गुणा 4 हो जाना चाहिए था। इसको आप फर्स्ट पार्ट ले लें, इसको आप सेकंड पार्ट ले लें, इसको आप थर्ड पार्ट ले लें। तो बेटा एक पार्ट को सॉल्व कर लें। हालांकि तीनों एक साथ सॉल्व करने मैंने समझाए थे, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो रहा ना, तो हमने पहले कौन कौन सा ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड ले लेंगे। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो क्या आएगा भाई, 640 गुणा 4 प्लस 4x लेसर इक्वल
640 गुना 8 और प्लस 2x, x x एक साइड, तो 4x माइनस 2x लेसर इक्वल 640 गुना 8 माइनस 640 गुना 4। ठीक है बात, कैलकुलेशन सबको क्लियर हो रही। 4x से 2x गए 2x लेसर इक्वल 8 640 में से 4 640 गए तो 4 गुना 640 बचा। अब आप क्या लिखेंगे, 2 से भाग देने पर। भाई कैलकुलेशन किसी की समझ में नहीं आ रही हो, रफ में खुद कर लेना। एक्स लेसर इक्वल 2 गुना 640 और एक्स लेसर इक्वल 2 की गुणा करो, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 6 12, तो एक्स का जो मान है 1280 लीटर से कम है। एक बात। और दूसरी सॉल्व करेंगे हम कौन कौन से, सेकंड और थर्ड। अब हम लिखेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा सेकंड में क्या था आपके पास, 640 गुना 8 प्लस 2x लेसर इक्वल 640 गुना 6 और प्लस 6x। तो मुझे लगता है x को इसी साइड कर लो आप, 2x माइनस 6x लेसर इक्वल 640 गुना 6 माइनस 640 गुना 8। ठीक होगी ना बात। 6 से 2 गया तो कितना है, माइनस 4x लेसर इक्वल, बेटा 8 640 है 6 है तो माइनस के 2 नहीं बचेंगे, तो माइनस के 2 गुना 640। अब आप क्या करें, माइनस 4 से क्या करने पर, भाग देने पर, तो x लेसर की जगह ग्रेटर इक्वल 4 से जब भाग दी 2 गुना 640 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 से भाग करा 2 3 6, 320, तो x ग्रेटर इक्वल 320। यानी x का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 320 लीटर से तो क्या हो ज़्यादा और 1280 से कम। अगर आप इसके बीच में कितना भी मिला देंगे तो आपका जो मिश्रण है वो 4 और 6 के बीच में रहेगा। बेटा थोड़ा सा अटपटा लगा होगा लेकिन घबराओ मत, करना तो पड़ेगा ही। अब आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन 13 और 14, तो चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। कल हम शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर। तो बेटा आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें भाई, कल संडे की छुट्टी भी है मुझे लग रहा है, कल परसों, चलो एक दिन का रेस्ट भी तुम्हें मैं दूंगा जरूर। तो इस काम को करें आप लोग लगन के साथ।